नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेलोफाई बुक पर, जहां हम किताबों की दुनिया से ऐसी कहानियां और सबक लाते हैं जो आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सकते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो समय प्रबंधन की पुरानी सोच को चुनौती देती है और आपको सिखाती है कि असली शक्ति आपके दिमाग को मैनेज करने में है। ये किताब है माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट बाय डेविड कडावी। ये किताब आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने दिमाग की ऊर्जा को सही समय पर सही काम के लिए इस्तेमाल करें, ताकि आप अपने सबसे रचनात्मक और शानदार काम को अंजाम दे सकें। तो तैयार हैं एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जो आपके काम करने और जीने का तरीका बदल देगी। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत, रिया का समय का जाल। कल्पना कीजिए, एक बड़े शहर में रहती है रिया। रिया एक ग्राफिक डिजाइनर है जो अपने काम में कुछ बड़ा करना चाहती है। वो दिन रात मेहनत करती है, टू डू लिस्ट बनाती है, अपने कैलेंडर को घंटों से भर देती है, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि वो कहीं पीछे रह गई है। सुबह से शाम तक वो मीटिंग्स, ईमेल्स और छोटे मोटे कामों में उलझी रहती। उसका दिमाग थक जाता और जब वो अपने रचनात्मक काम जैसे नया डिजाइन बनाने के लिए बैठती तो उसका दिमाग खाली हो जाता। मेरे पास समय ही नहीं है, वो बार बार सोचती। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया, जब आप समय को मैनेज करने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी कुछ अधूरा रह जाता है? अगर हाँ, तो रिया की ये कहानी आपके लिए है। एक दिन रिया की मुलाकात होती है उसके पुराने कॉलेज के दोस्त अक्षय से। अक्षय एक लेखक है जो अपनी किताबें लिखता है और वो भी रिया की तरह व्यस्त जिंदगी जीता है, लेकिन फिर भी शांत और संतुष्ट दिखता है। रिया ने अपनी परेशानी बताई और अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, रिया, तुम गलत चीज मैनेज कर रही हो। समय को मैनेज करने की कोशिश छोड़ो, अपने दिमाग को मैनेज करो। उसने रिया को माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट किताब की सलाह दी। डेविड कडावी की ये किताब सिखाती है कि समय से ज्यादा जरूरी है आपकी मानसिक ऊर्जा, और इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने से आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। चलिए, रिया की तरह हम भी इस किताब के रहस्यों को खोलते हैं, एक एक कदम। पहला कदम, अपनी मानसिक ऊर्जा को समझें। डेविड कडावी कहते हैं कि समय सबके लिए एक जैसा है, दिन में 24 घंटे, लेकिन हर किसी की मानसिक ऊर्जा अलग होती है। आपका दिमाग हर समय एक जैसा काम नहीं कर सकता। कभी आप रचनात्मक होते हैं, कभी तार्किक और कभी बस थके हुए। रिया का दिमाग सुबह के समय रचनात्मक होता था, लेकिन वो उस समय ईमेल्स चेक करने में बिता देती थी। कडावी कहते हैं कि अपनी मानसिक ऊर्जा के पीक समय को पहचानें और उसे अपने सबसे जरूरी काम के लिए बचाएं। अक्षय ने रिया से पूछा, तुम्हारा दिमाग कब सबसे अच्छा काम करता है? रिया ने सोचा और कहा, सुबह 7 से 10 बजे के बीच, जब मैं ताज़ा महसूस करती हूँ। अक्षय ने सुझाव दिया, तो उस समय अपने डिजाइन बनाओ, बाकी काम बाद में करो। कडावी इसे मेंटल एनर्जी मैपिंग कहते हैं। आप अपने दिन को ट्रैक करें और देखें कि आप कब सबसे ज्यादा रचनात्मक, फोकस्ड या थके हुए होते हैं। मान लीजिए आप एक लेखक हैं। अगर आप सुबह रचनात्मक महसूस करते हैं तो उस समय लिखें, न कि बिल्स भरें या सोशल मीडिया स्क्रॉल करें। अगर आप दोपहर में तार्किक सोचते हैं तो उस समय अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करें। रिया ने अपनी सुबह को डिजाइनिंग के लिए रखा और दोपहर को ईमेल्स और मीटिंग्स के लिए। इससे उसकी प्रोडक्टिविटी 2 गुनी हो गई। दूसरा कदम, रचनात्मकता के लिए जगह बनाएं। कडावी कहते हैं कि रचनात्मक काम के लिए समय से ज्यादा जरूरी है खाली दिमाग। अगर आपका दिमाग तनाव, सूचनाओं या छोटे मोटे कामों से भरा है तो आप अपने सबसे अच्छे आइडियाज को जन्म नहीं दे सकते। रिया का दिमाग हमेशा टू डू लिस्ट और डेडलाइंस से भरा रहता था। अक्षय ने उसे सलाह दी, हर दिन अपने दिमाग को खाली करने का समय निकालो। रिया ने हर दिन 10 मिनट मेडिटेशन शुरू किया। वो सुबह टहलने जाती और अपने फोन को घर पर छोड़ देती। कडावी इसे इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, यानी अपने दिमाग को आराम देकर रचनात्मकता को बढ़ने का मौका देना। रिया ने देखा कि जब वो टहलने के बाद डिजाइनिंग शुरू करती तो उसके आइडियाज पहले से ज्यादा बेहतर होते। मान लीजिए आप एक प्रोजेक्ट पर अटक गए हैं। इसके बजाय कि आप घंटों स्क्रीन पर घूरते रहें, 15 मिनट की सैर करें या बस शांति से बैठें। आपका दिमाग बैकग्राउंड में काम करेगा और आपको नए आइडियाज देगा। कडावी कहते हैं कि रचनात्मकता तब आती है
जब आप अपने दिमाग को सोचने की आज़ादी देते हैं। रिया ने अपने दिन में खाली समय जोड़ा और उसके डिजाइन्स में नई जान आ गई। तीसरा कदम, अपने काम को चक्रों में करें। कडावी का एक अनोखा विचार है, काम को समय के स्लॉट्स में बांटने की बजाय इसे चक्रों में करें। यानी अपने काम को छोटे छोटे साइकिल्स में पूरा करें, जिसमें काम, ब्रेक और रिफ्लेक्शन शामिल हो। रिया पहले घंटों तक डिजाइनिंग करती, लेकिन थक जाती। अक्षय ने उसे सलाह दी, 25 मिनट काम करो, 5 मिनट ब्रेक लो, फिर अपने काम को देखो और सोचो कि इसे कैसे बेहतर कर सकती हो। कडावी इसे पोमोडोरो विथ रिफ्लेक्शन कहते हैं। मान लीजिए आप एक प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, 25 मिनट तक स्लाइड्स बनाएं, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। ब्रेक के बाद अपने काम को देखें और सोचें, क्या इसे और बेहतर कर सकता हूं? रिया ने इस तकनीक को अपनाया। उसने 25 मिनट डिजाइनिंग की, फिर ब्रेक लिया और बाद में अपने डिजाइन्स को रिव्यू किया। इससे उसका काम न सिर्फ तेज हुआ, बल्कि क्वालिटी भी बढ़ गई। चौथा कदम, डिजिटल डिटॉक्स और मिनिमलिज्म। कड़वी कहते हैं कि आज की दुनिया में हमारा दिमाग सूचनाओं से भरा हुआ है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस और ईमेल्स हमारे दिमाग की ऊर्जा को चूस लेते हैं। रिया का फोन हर 5 मिनट में बजता था और वो हर बार डिस्ट्रैक्ट हो जाती। अक्षय ने उसे सलाह दी, अपने फोन को साइलेंट करो, दिन में कुछ घंटे बिना स्क्रीन के बिताओ। कडावी डिजिटल डिटॉक्स की सलाह देते हैं, हर दिन 1-2 घंटे बिना फोन, लैपटॉप या टीवी के बिताए। रिया ने अपने फोन की नोटिफिकेशंस बंद की और सुबह 2 घंटे बिना स्क्रीन के बिताने शुरू किए। उसने इस समय का इस्तेमाल डायरी लिखने, टहलने या बस शांति से बैठने के लिए किया। इससे उसका दिमाग साफ हुआ और वो अपने काम पर ज्यादा फोकस कर पाई। कडावी मिनिमलिज्म की भी बात करते हैं, यानी अपने काम और जिंदगी को सरल बनाएं। रिया ने अपनी टू डू लिस्ट को छोटा किया और सिर्फ 3 सबसे जरूरी कामों पर फोकस किया। इससे उसका तनाव कम हुआ और वो अपने रचनात्मक काम पर ज्यादा ध्यान दे पाई। 5वां कदम, अपनी प्रक्रिया पर भरोसा करें। कडावी कहते हैं कि अपने दिमाग को मैनेज करने का मतलब है अपनी प्रक्रिया पर भरोसा करना। रचनात्मक काम में रिजल्ट तुरंत नहीं आते, आपको धैर्य रखना होगा। रिया को पहले लगता था कि अगर उसका डिजाइन तुरंत परफेक्ट नहीं हुआ तो वो फेल है, लेकिन अक्षय ने उसे सिखाया, हर छोटा कदम तुम्हें आगे ले जा रहा है, अपनी प्रक्रिया पर भरोसा रखो। रिया ने हर दिन अपने डिजाइन्स को बेहतर करने की प्रक्रिया शुरू की। वो अपने काम को रिव्यू करती, छोटे छोटे बदलाव करती और धीरे धीरे बेहतर होती गई। कैडवी इसे इटरेटिव प्रोसेस कहते हैं, यानी अपने काम को बार बार रिफाइन करें। रिया ने देखा कि 6 महीने बाद उसके डिजाइन्स इतने शानदार हो गए कि क्लाइंट्स उसकी तारीफ करने लगे। मान लीजिए आप एक ब्लॉग लिख रहे हैं, पहला ड्राफ्ट परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन हर दिन थोड़ा लिखें, थोड़ा सुधारें और धीरे धीरे आपका काम शानदार हो जाएगा। कड़वी कहते हैं कि रचनात्मकता एक प्रक्रिया है, न कि एक डेस्टिनेशन। असल जिंदगी में माइंड मैनेजमेंट डेविड कडावी खुद एक लेखक और क्रिएटर हैं, जिन्होंने समय प्रबंधन की पारंपरिक तकनीकों को छोड़कर अपने दिमाग को मैनेज करना सीखा। उनकी ये किताब हमें सिखाती है कि समय से ज्यादा जरूरी है आपकी मानसिक ऊर्जा। जब आप अपने दिमाग को सही समय पर सही काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपने सबसे अच्छे काम को अंजाम दे सकते हैं। तो दोस्तों, आपका वो समय कब है जब आप सबसे ज्यादा रचनात्मक या फोकस्ड होते हैं, और आप उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं? कमेंट में हमें जरूर बताएं। आज ही एक छोटी सी आदत शुरू करें, शायद सुबह 10 मिनट मेडिटेशन या अपनी टू डू लिस्ट को सिर्फ 3 कामों तक सीमित करना। कड़वी का मंत्र याद रखें, समय को नहीं, अपने दिमाग को मैनेज करें। समापन, अपनी मानसिक ऊर्जा की नई कहानी शुरू करें दोस्तों। माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट हमें सिखाती है कि असली प्रोडक्टिविटी समय के घंटों में नहीं, बल्कि आपके दिमाग की ऊर्जा में है। रिया की तरह अपनी मानसिक ऊर्जा को समझें, रचनात्मकता के लिए जगह बनाएं, अपने काम को चक्रों में करें, डिजिटल डिटॉक्स अपनाएं और अपनी प्रक्रिया पर भरोसा करें। हर छोटा कदम आपको आपके सबसे अच्छे काम और सबसे अच्छी जिंदगी की ओर ले जाएगा। तो अब आपकी बारी है। कमेंट में बताइए कि आप अपने दिमाग को कैसे मैनेज करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और मेलोफी बुक को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां और किताबों के सार लाते रहें। बेल आइकन दबाना न भूलें
ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर मिले। चलिए अपनी मानसिक ऊर्जा की नई कहानी शुरू करें। एक कदम, एक विचार, एक बेहतर आप।